नमस्कार। विधानसभाओं और विधान परिषद पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। भारतीय संसदीय व्यवस्था में राज्यों के विधानमंडलों का एक अहम स्थान है और अगर बात करें बिहार राज्य और यहाँ के विधानमंडल की, तो यहाँ के विधानमंडल का एक लंबे कालखंड में अनूठा इतिहास रहा है। बिहार भारत की पहली विधायी संस्था है जिसने 22 मार्च 2012 को अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। विधानमंडल में राज्य की विधानसभा और विधान परिषद निहित है। आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं बिहार विधान परिषद के अतीत से वर्तमान तक के सफर पर। बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। बिहार मौर्य और गुप्त साम्राज्य का साक्षी रहा है। गुप्त काल को देश का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिहार की इसी धरती ने समाज को कालिदास, चाणक्य, आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी दिए। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार की ही देन है। बिहार विधान परिषद का एक गौरवशाली इतिहास है और इसकी स्थापना से लेकर यानी 1911 में तो स्थापना हुई, उसके बाद 1937 तक, क्योंकि 37 में फिर बिहार विधान सभा बनी, तो विधानसभा के गठन के पूर्व तक ने विधान परिषद की स्थापना से लेकर विधानसभा के गठन के बीच की जो अवधि है उसमें बिहार के शासन का केंद्र विधान परिषद ही रही। बिहार विधान परिषद देश की प्रथम विधायी संस्था है जिसने 22 मार्च 2012 को अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए। 22 मार्च 2012 को इसका 100 बरस स्थापना का 100 बरस पूरा हुआ। इस अवसर पर हम लोग तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा देवी पाटिल जी को बुलाया था। 22 मार्च जो उसकी बिहार का जो ये हुआ, तो बिहार दिवस भी अब हम लोग उसी दिवस को मनाते हैं। बिहार पहले ओडिशा और बंगाल से जुड़ा हुआ था। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिशों ने बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत बनाने का फैसला लिया। तय किया गया कि बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के लिए अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया जाएगा। जब बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक साथ था और अंग्रेज़ों का शासन था, तो उसके बाद बंटवारा हुआ। 1911 में बिहार अलग हुआ और इसके लिए बिहारी अस्मिता के लिए संघर्ष यहाँ के राजनेताओं ने किया, बौद्धिकों ने किया, बुद्धिजीवियों ने किया, अखबारों और पत्र पत्रिकाओं की भूमिका रही। बिहार अलग हुआ बंगाल से 1911 में और फिर उड़ीसा 1936 में। 1911 में बिहार के अलग होने के बाद इसके वैधानिक संचालन के लिए एक तरह से विधान परिषद का गठन हुआ था। 2012 में बिहार विधान परिषद का शताब्दी आयोजित किया था। चूँकि ये संस्था 1912 से है और बंगाल से जब इसका विभाजन हुआ था तो बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से इसके हिस्सा हुआ करते थे। उस समय ये बिहार उड़ीसा के नाम से था, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थी बिहार उड़ीसा के नाम से। बाद में जब उड़ीसा भी इससे अलग हुआ तब ये बिहार विधान परिषद के नाम से नामित हुई। देखिए, यहाँ की जो विधानसभा या विधान परिषद है उसका इतिहास 100 वर्ष पुराना है, क्योंकि एक समय में झारखंड इसी के अंतर्गत था, उड़ीसा इसी के अंतर्गत था। तो यहाँ के सदन में तो झारखंड के भी लोग बैठा करते थे और उड़ीसा के लोग भी बैठा करते थे और एक बड़ा ही दीप्यमान, एक गौरवशाली इसका इतिहास रहा है। और विधान परिषद और विधानसभा से जुड़े जो लोग हैं उनका समाज के बदलाव में, समाज के परिवर्तन में एक बड़ी भूमिका रही है। और प्रतिदिन मैं तो देख रहा हूँ कि जो संसदीय प्रणाली और व्यवस्था है उसके प्रति लोगों का विश्वास जगा है और लोगों को लगता है कि नहीं, संसदीय तरीके से ही हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
बीच के वर्षों में कई इस तरह के तत्व सक्रिय थे जो कहते थे कि लोकतांत्रिक प्रणाली से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि प्रश्न के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से जनता के अनेक समस्याओं का समाधान होता है, जनता की बातों को उठाने का मौका मिलता है। 22 मार्च 1912 को दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान एक नया प्रांत बिहार उड़ीसा बनाने की घोषणा की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1909 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट के प्रावधानों को संशोधित करते हुए काउंसिल अधिनियम 1912 के तहत बिहार उड़ीसा को लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रांत घोषित किया गया। इसी के साथ प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया। उस समय परिषद में 43 सदस्य थे। एक आक्रोश तो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ था। अंग्रेजी सत्ता चाहती थी कि लोकल कुछ पार्टिसिपेशन करें हम, इसलिए काउंसिल टाइप की चीज़ें गठित करके हम आपकी बात सुन रहे हैं, ऐसा उनका एक प्रयास चल रहा था। भारत के अधिनियम 1909 में ये प्रावधान था कि प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ही विधान परिषद के पदेन सभापति होंगे। इसलिए सन 1913 से 1920 के दौरान प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। आपको बता दें कि आज इन्हीं के नाम से पटना के प्रमुख सड़क बेली रोड को जाना जाता है। बिहार और उड़ीसा विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में हुई। बांकीपुर पटना का मतलब पटना कॉलेज के सीनेट हॉल से है। आरंभ में यह एक तरह से उपराज्यपाल के अधीन ये परिषद थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की विधान परिषद कही जाती थी। इसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 में हुई पटना कॉलेज में। बांकीपुर लिखा तो कई जगह दस्तावेजों में मिलता है बांकीपुर, लेकिन जब हम लोग शताब्दी समारोह मना रहे थे उस समय इस बात की पड़ताल की गई कि वास्तविक स्थान वो कौन है जहाँ पहली बैठक हुई थी, और सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने उसकी अध्यक्षता की थी। वो स्थान पटना कॉलेज का जो प्रशासनिक भवन है उसी की ऊपरी मंजिल पर जो हॉल है वहीं वो बैठक हुई थी। साल 1913 में परिषद की कुल 5 बैठकें हुई। उस समय यह परिषद बिहार और उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद कहलाती थी। भारत अधिनियम 1909 में यह प्रावधान था कि प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ही विधान परिषद के पदेन सभापति होंगे। इसलिए सन 1913 से 1920 के दौरान प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ही विधान परिषद के सभापति रहे। चार्ल्स स्टुअर्ट बेली 1 अप्रैल 1912 से नवंबर 1915 तक पहले सभापति रहे। इन्हीं के नाम से पटना की प्रमुख सड़क बेली रोड को जाना जाता है। 7 फरवरी 1921 को जब बिहार उड़ीसा विधान परिषद अस्तित्व में आई तो सर वॉल्टर मांडे प्रथम सभापति मनोनीत हुए। सन 1936 में बिहार को तब के उड़ीसा से अलग कर दिया गया। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद गठन किए जाने का आदेश जारी किया गया। उड़ीसा से अलग हो जाने के बाद बिहार विधान परिषद में 30 सदस्य थे। इस सदन की आवश्यकता इसलिए भी है कि विधेयकों पर गहन चर्चा हो, उन पर विचार विमर्श हो और एक सही सलाह, एक सही सुझाव, एक परामर्श सामने आए, उसके आलोक में जनहित में कानून बने। इस तरह इस रूप में इस सदन की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार और उड़ीसा विधान परिषद को उड़ीसा से अलग करके 1936 में बिहार विधान परिषद का गठन हुआ और उसमें प्रथम जो मीटिंग हुई थी 28 मार्च 1936 को, जिसमें 29 सदस्य थे और पहली अध्यक्षता हमारे सभापति श्री राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा जी द्वारा की गई थी। 1938 में विधान परिषद अपने वर्तमान भवन में काम करने लगी। जो जीत के आते हैं, जनता जिता के जीत को भेजती है सदस्य बना के, तो उनके लिए उनका आवाज़ गरीबों के उठाने के लिए इस सदन है, चारों सदन। तो इसमें अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं जीत के, अलग अलग सवाल रहता है क्षेत्र का अपना, गरीबी से लेकर भुखमरी तक सब सवाल उसमें उठता है हर तरह का।
बिजली है, पानी है, सड़क है, इंदिरा आवास है, गरीबों के जो बेरोजगार लोगों के लिए भी है, सब तरह का इसमें योजना है। और सब तरह का लोग बात अपना अपना उठाते हैं, अपना अपना क्षेत्र का। तो इसमें इसीलिए ये सदन बनाया गया है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बात करेंगे बिहार विधान परिषद के द्वारा लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधान परिषद की। विधायिका के इतिहास में बिहार विधान परिषद ने अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम करते हुए कई नए आयाम स्थापित किए हैं। ये वो विधायी संस्था है जिसने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण, सिर पर मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति सहित नदियों को जोड़े जाने के अहम फैसले भी इसी सदन से आए। आज बिहार विधानमंडल परिसर का स्वरूप खासा आकर्षक है। जब मेन गेट से जब घुसिए तो पूरा दृश्य वहाँ विधानसभा से लेकर यहाँ तक और सब दिखाई पड़ता है। तो एक दृष्टि में विधान परिषद, विधानसभा सब दिखाई पड़ता है। और अभी इतने दिनों के बाद भी इस बिल्डिंग में बड़ा दम है और बहुत मजबूत बिल्डिंग बनी हुई है। इसलिए हम लोग अंदर में भी बहुत अच्छा है, अंदर में भी बहुत अच्छा है। इसका लुक अगर आप देखेंगे तो एक आकर्षक लुक है। बिहार विधान परिषद का और विधानसभा का लुक एक आकर्षक है और ऐतिहासिक इसलिए भी है कि 1942 का जो आंदोलन हुआ उसमें जो 7 शहीद वहाँ मारे गए, तो इसके कारण भी इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। तो उसका वास्तुशास्त्र और ऐतिहासिक महत्व दोनों दृष्टि से ये भवन बड़े उपयोगी है। बिहार विधानमंडल परिसर में बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की खूबसूरती देखते ही बनती है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के परिसर में एक भव्य एनेक्सी तथा कबीर वाटिका का इजाफा हो गया है। विधानमंडल के परिसर में देखेंगे कि 2 प्रतिमाएं हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर की और बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की, जो वित्त मंत्री थे प्रथम मंत्रिमंडल में। और विधानमंडल के पीछे जो सचिवालय है यहाँ का, उस सचिवालय के पश्चिमी द्वार पर जो मुख्य द्वार उसका है, वहाँ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। इतना ही नहीं, जब आप देखेंगे कि ठीक विधानमंडल के प्रवेश द्वार के आगे एक वाटिका है जहाँ शहीद ज्योति जलती है। विधायिका के इतिहास में बिहार विधान परिषद ने अभूतपूर्व काम किए हैं। यहाँ जो बहस का और विमर्श का स्तर रहा है वो बहुत ही उन्नत रहा है और इसकी कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो इसके इतिहास को रेखांकित महत्व प्रदान करती हैं। परिषद के एक पूर्व सदस्य रामविलास शर्मा ने साल 1969 में एक गैर सरकारी संकल्प सदन में रखा, जिसके फलस्वरूप विधायिका के इतिहास को एक नया आयाम मिला और राज्य सरकार ने महात्मा गांधी सेतु का निर्माण करवाया। रामविलास शर्मा जी हमारे परिषद के सदस्य रहे हैं। 1963 में उन्होंने गैर सरकारी संकल्प के द्वारा सरकार द्वारा ये पारित कराया कि महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किया जाए। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किया गया जो उत्तर बिहार को शेष भारत से जोड़ता था। जनहित के जितने मुद्दे हुआ करते थे विधान परिषद में ही उठते थे और यहाँ तक कि हाल की आज़ादी के बाद ये आप गांधी सेतु देख रहे हैं गंगा पर, तो गांधी सेतु का निर्माण भी एक गैर सरकारी संकल्प के द्वारा इसी सदन में वो सवाल उठा था। विधान परिषद में वो एक संकल्प के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और तब सरकार का ध्यान गया और सरकार ने गांधी सेतु निर्माण के लिए पहल की थी। बिहार में जो गंगा सेतु आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी गंगा सेतु, उसकी पैदाइश बिहार विधान परिषद में ही विमर्श के दौरान हुई थी और इसी सदन में बिहार में क्या पूरे हिंदी पट्टी में
एक बहुत ही गंदी प्रथा है, सिर पे मैला ढोने की प्रथा एक चलती थी। तो सिर पे मैला धोने की प्रथा पर इसी बिहार विधान परिषद में डिबेट हुआ था। जो लोग चुनाव जीतकर नहीं आ सकते हैं सामान्य व्यवस्था में, तो उनके लिए कि ये व्यवस्था की गई है कि समाज के अलग अलग तबकों के लोग और विधान परिषद में आएँ और अपनी बातों को रखें। इसलिए विधान परिषद देश के कम राज्यों में, शायद 6 या 7 राज्यों में है, तो यहाँ की विधान परिषद भी बहुत ही प्रभावी तरीके से अपनी यहाँ चर्चा होती है। क्योंकि मेंबर केवल 75 हैं, तो मेंबर को ज़्यादा समय मिलता है। विधानसभा में 243 मेंबर हैं और यहाँ मात्र 75 हैं, समय उतना ही है। तो यहाँ पर ज़्यादा गंभीर चर्चा हो पाती है, विषयों पर ज़्यादा लोगों को बोलने का मौका मिलता है। तो इसलिए विधान परिषद एक महत्वपूर्ण सदन है। बिहार विधान परिषद ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण काम किया है। बिहार विधान परिषद ने काफ़ी सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से लोगों को उठाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए, विधेयक बनाए, जिनमें से मैला ढोने की प्रथा का अंत और 1994 में विच क्राफ्ट एक्ट का विधेयक पारित किया गया। बीड़ी मजदूरों को निर्धारित मजदूरी दिलाना, सिर पर मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति, नारी शिक्षा, बच्चों को शिक्षा का अधिकार, नदियों को जोड़ा जाना जैसे मुद्दे विधान परिषद ने अहम तौर पर लिए थे। खास करके जो लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग हैं, उसकी मैं बातों को रखता था और कई बार मैं सदन में उस पर वाद विवाद ही कराया कि साहब चूँकि भारत और खासकर बिहार एक पिछड़ा राज्य है, तो यहाँ पर उस प्रकार के छोटे उद्योग जितनी मैंने फैलेंगे तो उतना ही अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उसका मैं हमेशा उन बातों को प्रयास करते थे। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है जहां ग्राम पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। चाहे वो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, रांची में जो मानसिक आरोग्यशाला है उसका निर्माण हो, ये सारे के सारे मुद्दे यहाँ उठे थे। यहाँ तक कि आज़ादी से पहले जमींदारी उन्मूलन की आवाज़ भी गूंजी थी इसी सदन में कि जो और अंग्रेज़ों का एक तरह से अत्याचार और जमींदार जो अंग्रेज़ों से एक तरह से उनकी साठगांठ से आम जनता पर जो वो कहर ढाते थे, ये सारे सवाल गूंजते थे इस सदन में। एक और ऐतिहासिक काम इस सदन का हुआ है कि इसने देश के विधानमंडलों में पहली बार आचार समिति का गठन किया। और जिस समय ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं थे, बीच में ये जीतन राम मांझी जी थे, उस वक्त नीतीश कुमार जी ही आचार समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। हमारे सदन में ज़्यादा शिक्षा की बात अधिक होती है, इसलिए इसको लोग बाहर में बोलते हैं कि शिक्षा का सदन है। क्योंकि ज़्यादा लोग शिक्षा के आए हैं, अपने उसी लाइन से आए हैं, तो शिक्षा की बात करते हैं। या ये पंचायती राज के बारे में बात करते हैं, लोग पंचायती राज से लोग चुन के आए हैं, लोकल सेल्फ से चुन के आए हो, तो अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह के साथ ही बटुकेश्वर दत्त भी बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। बटुकेश्वर दत्त को अपना सदस्य बनाने का गौरव बिहार विधान परिषद ने 1963 में प्राप्त किया। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बटुकेश्वर दत्त बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। लंबे समय नहीं रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और लेकिन वो इसके सदस्य रहे। हम लोगों को इस बात का गौरव है कि इस सदन के सदस्य भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त भी थे। हालांकि उनका कार्यकाल कम दिनों का था, लेकिन ये सदन के लिए गरिमा का विषय है। सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सर गणेश दत्त सिंह, उपेंद्र महारथी जैसे शिल्पी भी बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। सर गणेश दत्त जी जो एक बहुत बड़े जमींदार थे और शिक्षा के प्रति और सामाजिक सरोकारों के प्रति जिनका बहुत गहरा लगाव था गणेश दत्त जी का, तो उन्होंने बहुत सारा डिबेट यहाँ शुरू किया था।
ये नेताओं ने जागरूकता लाई है, कर्पूरी जी का और लालू जी का। एक पक्ष तो है कि उन्होंने समाज के दबे कुचलों में एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगाई है, और इसलिए अगर आप देखते हैं आज़ादी के बाद श्री बाबू जो पहले मुख्यमंत्री हैं, उनको कहा भी जाता है कि बिहार के वास्तविक निर्माता वो हैं। उन्होंने उद्योगों का कैसे औद्योगिकरण किया जाए बिहार के अंदर, तो आर्थिक दृष्टि से उन्नति का बीजारोपण श्री बाबू ने किया, इसमें दो मत नहीं है। 47 से लेकर 67 का जो दशक है, 1967 तक कांग्रेस का शासन था। 1967 में एक परिवर्तन हुआ, जो एक साथ 9 राज्यों में, देश के 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। उनमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बड़ी भूमिका थी। तो बिहार में भी 1967 में एक बदलाव आया था, और 1967 में संयुक्त विधायक दल की एक सरकार बनी थी, जिसके मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिंह हुए थे, और उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित कई मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री इस सदन के सदस्य रहे हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित नेता प्रतिपक्ष सुशील मोदी इसी सदन के सदस्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके सदस्य हैं, बहुत से लोग मंत्री हैं वो भी सदस्य हैं उसके। हमारे अशोक चौधरी जी इसी के सदस्य हैं। माननीय सुशील कुमार मोदी जी हैं इस सदन में हैं। तो ऐसे ऐसे लोग, दिग्गज लोग इस सदन के सदस्य हैं, और उसमें उसका आसन पर, सभापति के पद पर बैठना गौरव की बात है। इस सदन को एक गौरव और हासिल है कि यहाँ बहुत सारे मुख्यमंत्री पैदा हुए। भगवत झा आज़ाद जी ये बिहार विधान परिषद के ही सदस्य थे जो बिहार के मुख्यमंत्री हुए। राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री रहीं बिहार विधान परिषद से। नीतीश कुमार जी भी यहीं के मुख्यमंत्री हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसी सदन के सदस्य हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी इसी सदन की सदस्य हैं। जो विरोधी दल के नेता हैं सुशील कुमार मोदी जी इसी सदन के सदस्य हैं। तो आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु ये बिहार विधान परिषद है। बिहार के इतिहास में 15 नवंबर 2000 एक अहम तारीख साबित हुई। ये वो दिन था जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, जिसके बाद बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या घटकर 75 हो गई। साल 1958 में बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 96 हो गई। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का बंटवारा हुआ। 2000 में जब लालू प्रसाद जी थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर, उसी समय जो भाजपा की सरकार केंद्र में थी एनडीए की, उसने जो बंटवारा किया था, बिहार से झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ये सब राज्य बटे थे। 3 राज्य मुख्य रूप से बटे थे, उसमें बिहार भी बटा था, झारखंड अलग हो गया था। बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, जिसके बाद बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 हो गई। बिहार विधान परिषद में 75 संख्या है। उसमें 24 लोकल बॉडी जो है, पंचायत है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, इसके सदस्यों से चुन करके आते हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट, 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट, 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट से 24 आते हैं। और विधानसभा में पार्टियों के स्ट्रेंथ के आधार पर 27 लोग, 27 लोग आते हैं। उसमें हर 2 साल पर उनका एक तरह से है, जैसे अब इस बार 7 लोग चुन करके आए। 2018 में 11 लोग चुने जाएंगे, फिर 2020 में 9 लोग चुने जाएंगे, और फिर 2022 में 7 लोग चुने जाएंगे, फिर 2024 में 11 हो जाएगा। तो 11, 9, 7 ये 27 की संख्या आती है। इसमें जिस पार्टी के विधायकों का जितना स्ट्रेंथ है उसी मुताबिक वो जिता पाते हैं। और 6 टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, 6 ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, और 12 लोगों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। पहले जब झारखंड साथ में था तो उस समय विधान परिषद में 90 सदस्य हुआ करते थे,
और अब झारखंड अलग होने से अभी 75 सदस्य विधान परिषद में हैं। सदन की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि एक सौमनस्य का वातावरण यहाँ है ना। वैचारिक स्तर पर हमारी प्रतिबद्धताएं अलग अलग हैं, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन जनहित के मुद्दे पर हम सहमत होते हैं। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए बिहार विधान परिषद ने अपनी स्थापना के गौरवशाली 100 साल पूरे कर लिए हैं और आज भी बिहार विधान मंडल की परिषद लोकतंत्र के मानकों को कायम रखते हुए एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है। बहरहाल आज बिहार विधान परिषद का 100 साल से ज़्यादा का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। इस 100 साल के बिहार और बिहार विधान परिषद ने प्रगति के विविध आयामों को तय किया है, जो अनवरत जारी है। हमारे आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।